हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के टॉपिक रेगुलेटरी एजेंसीज इन यूएसए। ये फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के यूनिट सेकंड का टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी रेगुलेटरी एजेंसी हैं जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करती है और किसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल है ड्रग अप्रूवल, हेल्थ से रिलेटेड, ड्रग के मार्केटिंग ऑथराइजेशन से रिलेटेड कौन सी रेगुलेटरी एजेंसीज किस तरीके से काम करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों रेगुलेटरी एजेंसीज इन यूएसए में अलग अलग तरीके की कई सारी रेगुलेटरी एजेंसी हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन एजेंसी है दैट इज एफडीए, जिसे हम कहते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में आप सब ने सुन रखा है। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन सेकेंड वन इज एनआईएच। एनआईएच इज नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो कि यूएसए में वर्क करती हैं। नेक्स्ट है आपकी DHHS, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, जो कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड और ह्यूमन सर्विसेज से रिलेटेड वर्क करते हैं। देन NCCAM, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। देन NCID, नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो ये कुछ एजेंसीज हैं यूएसए में जो ह्यूमन हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वर्क करती हैं। बट जो मेन और इम्पॉर्टेंट रोल है यूएसए में ड्रग रेगुलेटरी से रिलेटेड दैट इज ऑफ एफडीए। मेन एफडीए का ही रोल है। तो आइए हम लोग एफडीए के बारे में जानते हैं कि एफडीए कब बनी, कब इस्टेब्लिश हुआ और ये कैसे काम का, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें। तो एफडीए का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 30 जून 1906 में। 30 जून 1906 को एफडीए का गठन यूएस गवर्नमेंट के अंतर्गत हुआ और ये जो वर्क करती है ये एफडीए एजेंसी जो कि यूएस डिपार्टमेंट के, जो यहाँ पे है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज। तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंतर्गत ये आती है। ये जो एफडीए है ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंतर्गत काम करती है। और जैसे कि इंडिया में जो एजेंसीज है वो MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती हैं, उसी तरीके से ये एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये यूएस की एक एजेंसी है जो कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंतर्गत काम करती। मींस इस डिपार्टमेंट के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको गाइडलाइंस मिलती है, इनको सारा किस तरीके से वर्क करता है ये सारी गाइडलाइंस इनको कहाँ से मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। और एफडीए का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एफडीए का जो गठन हुआ वो 30 जून 1906 में हुआ। और इसमें ये क्या क्या एफडीए में इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब एफडीए के कितने सेंटर्स हैं, तो एफडीए के 6 प्रोडक्ट सेंटर हैं, 6 प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, एक रिसर्च सेंटर है और इसके 2 ऑफिसेज हैं, मेन 2 ऑफिसेज इसके हैं। तो एफडीए है 6 प्रोडक्ट सेंटर, 1 रिसर्च सेंटर एंड 2 ऑफिसेज। देन इस एफडीए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
50 यूनाइटेड स्टेट्स में बटी हुई है। मतलब कि ये 50 यूनाइटेड स्टेट्स के जो 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि कोलंबिया, गोवा, अलग अलग तरीके के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत आते, उन सभी जगहों पे रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफडीए की ही है। देन एफडीए के ये 1906 से 1906 से एफडीए काम कर रहा है। फिर 21 नवंबर 1997 में एफडीए का फूड एंड ड्रग मॉडर्नाइजेशन एक्ट आया। फूड एंड ड्रग मॉडर्नाइजेशन एक्ट, फूड एंड ड्रग मॉडर्नाइजेशन एक्ट का मतलब कि इसमें जो एफडीए का जो एग्जिस्टिंग एक्ट था उसमें कुछ सुधार, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, उसमें और बेहतर तरीके से वो काम कर सके, इसके लिए 21 नवंबर 1997 में फूड एंड ड्रग मॉडर्नाइजेशन एक्ट आया, और जिसने ये क्या 4 तरीके के मेन रूल दिए कि जिनके जो एफडीए की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो रिव्यू रिसर्च, जो भी अपडेटेड रिसर्च होंगी और उन रिसर्च को रिव्यू करके न्यू प्रोडक्ट्स का अप्रूवल देना काम होगा किसका, एफडीए का। तो सबसे पहला फूड एंड मॉडर्नाइजेशन एक्ट ने जो रूल बनाया वो ये कि एफडीए क्या करेगी, रिसर्च को रिव्यू करेंगे और नए प्रोडक्ट को अप्रूवल देंगे, ताकि रिसर्च बेस्ड नए प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे तो उनसे हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ है वो प्रमोट की जा सकेगी। देन सेकेंड जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, दैट इज प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग का इन्होंने दिया कि अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग मॉडर्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1997, द फूड एंड ड्रग्स, फूड और ड्रग, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है एफडीए, ये है फूड एंड ड्रग, और ये मॉडर्नाइजेशन एक्ट भी जो है दैट इज फूड एंड ड्रग मॉडर्नाइजेशन एक्ट। तो फूड एंड ड्रग प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सेफ और प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपरली लेबलिंग होनी चाहिए ताकि उनका सही तरीके से सेफ और इफेक्टिव यूज किया जा सके। देन थर्ड जो स्टेटमेंट दिया, दैट वर्क विथ अदर नेशन। एफडीए जो है वो अदर नेशंस के साथ, अदर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करेगा, ताकि जो रेगुलेटरी बर्डन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बर्डन्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको रिड्यूस किया जा सके। देन फोर्थ जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, दैट इज कोऑपरेटिव वर्क विथ साइंटिफिक एक्सपर्ट। एफडीए जो है वो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के साथ, साइंटिफिक एक्सपर्ट का मतलब कि जो रिसर्च में एक्सपर्ट्स होंगे, जो दवाओं के बनाने में एक्सपर्ट्स होंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स होंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन करेगा, कोलैबोरेटिव वर्क करेगा, ताकि इससे भी ह्यूमन हेल्थ को और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। और अगर साइंटिफिक वर्क होगा, साइंटिफिक कोलैबोरेशन में काम होगा, तो बेहतर रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। अब हम देखते हैं मेन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एफडीए की। तो फर्स्ट सबसे मेन प्रोटेक्ट हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना। पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट कैसे हो सकती है, सही मेडिसिन, सही रिसर्च, उनका सही यूज़ पेशेंट को पता होना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग होने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टोरेज है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको बच्चों की रीच से दूर रखना है या नहीं। तो जो भी ड्रग और फूड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए।
किन किन प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एफडीए की, तो ह्यूमन ड्रग्स, वेटरनरी ड्रग्स, वैक्सीन्स और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट and medical devices. Products and medical devices will be controlled by the Food and Drug Administration. ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं और इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स ऑल्सो, ये सभी कॉस्मेटिक्स भी ये सभी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइंस के तहत ही काम करेंगे. देन जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं इनका भी फूड एंड ड्रग के गाइडलाइन के थ्रू ये चलेंगे. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टाइम टू टाइम इनको चेक करते रहें. देन रिड्यूसिंग टोबैको, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना जिससे कि जो पब्लिक है वो टोबैको के यूज़ को कम कर सके. और नेक्स्ट इनको पब्लिक को साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसके रिगार्डिंग कि टू यूज़ मेडिसिन, दवाओं को किस तरीके से यूज़ करना है उसको साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन अगर हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट उसको यूज़ करेगा ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलने से वो कन्विंस अच्छे से हो जाते हैं. देन डिवाइसेस, साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन होने से उनको इसके फायदे नुकसान बेहतर से पता चल जाएंगे. एंड फूड्स, तो पब्लिक को साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना टू यूज मेडिसिन, डिवाइसेस एंड फूड्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूव अवेयरनेस टूवर्ड्स द मेडिसिन, डिवाइसेस एंड फूड्स. तो ये कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि एफडीए को निभानी पड़ती है. देन जो ड्रग्स के लिए अप्लाई करने का तरीका है वो लगभग सेम है जैसे हम लोग ने पढ़ा हुआ है. तो वहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है एफडीए के पास क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के लिए. और फिर जब एफडीए इस क्लिनिक एप्लीकेशन को अप्रूव करता है देन क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होते हैं. और क्लिनिकल ट्रायल्स भी फेज 0 से लेके फेज 3 यानी 4 फेजेस होंगे क्लिनिकल ट्रायल्स में. और अगर ये क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव हो जाता है तो न्यू ड्रग के लिए एफडीए के न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए एफडीए के पास अप्लाई करके मार्केटिंग एथराइजेशन अप्रूवल ले सकते हैं. तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन यूएसए, जो कि मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी यूएसए में है एफडीए, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक के पीडीएफ नोट को आप कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.